हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोगों के साथ क्लास 9 और 10 की मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस सॉल्व कर रहा हूँ इस सीरीज़ पे। अच्छा, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि वही है कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स लिखा है। उसके बाद मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, उसके बाद और एक डायग्राम ड्रॉ किया है, उसके बाद और एक डायग्राम ड्रॉ किया है। तो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप लोग एक चीज़ ध्यान से देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है, इसका जो शेप है, इसका जो लेंथ है, सब उससे मिल रहा है, ठीक है, बट उससे छोटा है। उसके जो साइज़ है उससे वो छोटा है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सेम साइज़ होना ज़रूरी नहीं है सिमिलरिटीज़ के लिए। शेप हो सकता है आपका ज़रूरी हो कि वो सेम शेप की हो, लेकिन सेम साइज़ होना वो ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गया आपकी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की एक एग्जांपल। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल करके एक लाइन लिखा है, उसके बाद दो ट्राइंगल लिखा है, उसको सिंबल भी ऐसे करके दिया है, इक्वल के ऊपर सिमिलरिटीज़ का सिंबल। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये जो ट्राइंगल दिया है वो एग्जैक्टली सेम इन नेचर, पूरा सेम, एग्जैक्टली सेम है। मतलब इसका जो साइज़ है, इसका वो साइज़ पूरा सेम है, ठीक है। उसका जो लेंथ है, उसका वो लेंथ पूरा सेम है। मतलब उसका जो हाइट वाइट सब कुछ पूरा एकदम एज इट इज़ उसके बराबर है। उसको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो यही हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट है 6.1 के लिए। और कुछ भी एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत नहीं है, वही हम लोग की बेसिक कॉन्सेप्ट है, वही हम लोग की बेसिक कॉन्सेप्ट है 6.1 के लिए। तो 6.1 में हम लोग देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल किसको कहते हैं और सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल किसको कहते हैं। अब जाके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे आप लोगों की एक्सरसाइज की। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ चीज़ मालूम करना पड़ेगा, जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले जो वीडियो है उस वीडियो में आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है और मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से, एकदम ज़ीरो से लेके बेसिक मैंने हाई लेवल तक डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। तो करेक्ट वर्ड हम लोग ब्रैकेट में है और हम लोग को बोला है कि ये जो लाइन दिया है उसको मतलब क्या होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलरिटी होगा। तो ये हम लोग को बोला है फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक मतलब कॉन्सेप्ट की बात करना चाहता हूँ कि सर्कल, यहाँ पे देखिए मैंने एक सर्कल दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मेरा एक सर्कल ठीक नहीं है, मैंने हाथ से दिया है, ऐसे हाथ से देना ठीक नहीं है, पेंसिल और कॉम्पास से देना चाहिए, क्योंकि मैंने हाथ से दिया है सर्कल भी ठीक से नहीं हुआ है। तो मैंने इस सर्कल के अंदर और एक सर्कल दे सकता हूँ, इस सर्कल के अंदर और एक सर्कल दे सकता हूँ, दैट मीन्स सर्कल के अंदर बहुत सारा सर्कल दे सकता हूँ। तो ये हम लोग के कॉन्ग्रुएंट में तो नहीं पड़ेगा, ये हम लोग पड़ेगा सिमिलरिटी में। तो ये हो गया सिमिलरिटी, ठीक है। ये आप लोगों का सिमिलर, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सिमिलर, ठीक है। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट इन नेचर, ठीक है। ऑल स्क्वायर दैट मीन्स ये आप लोगों का एक स्क्वायर मैंने बनाया है और इस स्क्वायर के अंदर मैं और एक स्क्वायर दे सकता हूँ, उसके अंदर और एक स्क्वायर दे सकता हूँ। दैट मीन्स मैं आप लोगों के साथ देखिए
आप पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि सिमिलर सेम सेम चीज़ सेम साइज़ होना ज़रूरी नहीं है, साइज़ में हम चेंज कर सकते, छोटा बड़ा कर सकते, तो यही सिमिलर है, ठीक है। तो उसका भी आंसर सिमिलर होगा। उस क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस और स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल में कौन सा होगा? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हम लोग को पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिस ट्राइंगल में दो पार्ट इक्वल है उसको हम कहेंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, और जिस ट्राइंगल में तीनों के तीनों साइड इक्वल है उसको हम कहेंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर कब होगा? जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन नेचर। क्योंकि हम लोगों का बुक में दिया ही है और हम लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि सिमिलैरिटीज़ का मतलब डेफिनेशन क्या क्या है। सिमिलरिटी का डेफिनेशन है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम इन रेशियो और प्रोपोर्शनल। दैट मीन उसी हिसाब से उसका आंसर हो जाएगा इक्वल, और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होगा? प्रोपोर्शनल। इसका आंसर हो जाएगा प्रोपोर्शनल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर में डिफरेंस हुई है कि सिमिलर फिगर सब कुछ पूरा साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन सिमिलर होगा। तो अगर आप सर्कल को बोलेंगे सिमिलर तो सेम और एक सर्कल लेकिन साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, उसको हम सिमिलर कह सकते हैं। उसके बाद अगर स्क्वायर को बोलेंगे आप सिमिलर, उससे छोटा एक स्क्वायर ले सकते हैं या उससे बड़ा एक स्क्वायर ले सकते हैं, उसको हम कहेंगे सिमिलर। तो ये रहा सिमिलर। और उसके बाद नॉन सिमिलर फिगर में क्या आता है? नॉन सिमिलर फिगर में आता है कि अगर आप लोग एक पैरेललोग्राम लेंगे, उसके बाद एक ट्राइंगल लेंगे, उसके बाद एक ट्रेपेजियम लेंगे, तो तीनों के तीनों जो मैंने फिगर लिया है तीनों के तीनों अनइक्वल है, उसको हम कहेंगे कि ये नॉन सिमिलर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। जैसे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को एक डायग्राम दिया है, उसके बाद बोला है कि आप लोग बोलिए कि ये सिमिलर होगा कि नहीं। ये सिमिलर तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो शेप है और उसका जो शेप है पूरा डिफरेंट है, तो ये सिमिलर कैसे होगा? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।